वैशाली जी आगे पढ़ते हैं। हाँ अर्पिता, हम लोग कर्मयोग का आज श्लोक नंबर 22 पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे, भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन 3 लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। हरिओम। ये बढ़िया एक श्लोक है जो मन को बहुत आनंद देता है कि सिर्फ मनुष्य का कर्म नहीं करना पड़ता है, ईश्वर को भी कर्म करना पड़ता है। तो अच्छा लगता है कि सिर्फ हम कर्माधीन नहीं है, अवतारी ईश्वर की गुण ब्रह्म अवस्था भी कर्माधीन है। अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? जो शरीर के माध्यम से इस भव्य सुंदर संसार को उपभोग करने वाला है, वो शरीर को कुछ ना कुछ एंट्रेंस फीस, जैसे आप जहां भी जाते हो, अच्छे अच्छे जगह को जाते हो, फीस देते हो, टिकट खरीदते हो, तो कर्म अपना टिकट बन जाता है। ये टिकट खरीदना पड़ता है। संसार को सही मायने में उपभोग करने के लिए कर्म के माध्यम से हम टिकट खरीदते हैं, ताकि उस खेल में हम देख सके, हिस्सा ले सके कर्म के माध्यम से। ईश्वर की क्या पड़ी है, ईश्वर तत्व को क्या पड़ी है, वो सब तो उनका है। हम भी उनके, खेल भी, रचना भी उनका, रचयिता जो है सब उनका है। फिर भी वो इतना प्रेम पूर्ण स्नेहशील हो जाते हैं कि कभी कभी शरीर लेकर हमारे जैसे इस खेल में शामिल होकर खेल का जो दंड होता है, मापदंड होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, उससे बहुत ऊंची सोपान पर ले जाते। सब तो खेलते, लेकिन खेल में जो अपना धर्म, अपना निष्ठा और अपना खेलने की तरीका, सोचने की तरीका से बहुत सारे उलझन को जो सुलझा देते हैं, वो ईश्वर तत्व मनुष्य गुण में, एक मनुष्य शरीर में एक ऐसे पथ प्रदर्शक है जिसकी वजह से हम भी बार बार कहते हैं कि कृष्ण ने अपने समय आने पर गधे का पैर भी पकड़ा था। इसका मतलब क्या होता है? जो इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, उनका ये संसार में जो खेल की, जैसे वो खेलते हैं, किस किस जगह में वो ठहरते हैं, किस किस जगह में कैसे मोड़ लेते हैं, किस किस जगह में, ये सब जब हम पकड़ते हैं, हमको एक
इस खेल में रुचि आ जाती है, भय नहीं रहता है, और उसको पकड़ते पकड़ते हम आगे चले जाते हैं। ये सबसे बड़ा श्लोक है कि ईश्वर को भी टिकट खरीदना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है इस खेल में शामिल हो। तो ये जो आज की श्लोक है, आपने देखा होगा साधारण सा अन्न कैसे प्रसाद बनता है, और हम उड़ीसा वासी देखते हैं साधारण सा प्रसाद कैसे महाप्रसाद बनता है। आप किसमें तुलसी की पत्ते डाल सकते हो? क्या आप मांस मछली में तुलसी के पत्ते भावपूर्ण भाव से डाल सकते हो? जो मन से नहीं किया गया, जो खाद्य आप बनाते हो, मन कहीं, शरीर कहीं, भाव कहीं, कोई उसका मेल नहीं था, क्या उसमें तुलसी पत्ता आप डाल सकते हो? ये तुलसी की बात नहीं है। तुलसी पत्ता तो एक छोटी सी पेड़ है, छोटी सी पौधा है, आप कहीं भी आप डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? क्या आपकी हर खाना में आप तुलसी की पत्ता डालकर प्रसाद बना सकते हो? क्यों नहीं? ये तो आंगन की है अपना मुर्गी, जहां भी डाल सकते हो। नहीं होता है ऐसा। जब ब्रह्म अंशी व्यक्ति कर्म करते हैं, वो साधारण कर्म असाधारण बन जाता है। साधारण खाना जैसे प्रसाद बनता है, ब्रह्म अंश में जब हम कर्म करते हैं वो असाधारण कर्म होता है। देह अंश में जो शरीर के साथ जो हम कर्म करते हैं वो साधारण सा कर्म होता है। जब अपने आप को हम ब्रह्म अंशी मानते हैं, जब उस भाव से हम कोई भी कर्म करते हैं, वो पथ प्रदर्शक होता है हजारों के लिए। आपके लाखों हजारे फॉलोअर्स हैं, चाहे वो मनुष्य हो या कुत्ते हो, बिल्ली हो, पशु हो, पंछी हो, कोई भी हो, लेकिन आपकी इस ब्रह्म भाव से किया गया कर्म को प्रकृति नहीं भूलेगा। प्रकृति आपके सामने उसका जितना समाहर है सब खुलता जाएगा, ताकि आप अच्छे तरह से, आप ब्रह्म भाव से अपना कर्म कर सकें। आपको कभी कभी लगता है आज का दिन भला गया, जो चाहा वो मिला। कैसे मिला? क्योंकि आपका जो आज का दिन अच्छा गया, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हुई। कैसे होता है? आप जो चाहते हो वो सामने आ जाता है, जिसको याद करते हो वो फोन कर लेता है। तो कैसे होता है? जब ब्रह्म भाव में हम रहते हैं, थोड़ा सा भी ये सब होता है। शरीर ध्यास में रहेंगे, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मतलब आप शरीर ध्यास में रहेंगे, इंद्रिय अनुकरण करेंगे, तो आप जो चाहेंगे नहीं होगा, क्योंकि आप उसी भाव से अगर चलेंगे बहुत सारे ऊर्जा आप नष्ट करेंगे। शरीर भाव से, इंद्रिय चेतना से इंद्रियों को अजागृत करके अगर संसार में चलेंगे, आप प्रकृति को बहुत नष्ट करेंगे। आप देखो, जब इंद्रिय आपका बहुत लालची हो जाता है, आप कितना खा लेते हो, तो नष्ट हुआ ना। तो जब आप ब्रह्म भाव में रहते हो और आपको खाने की इच्छा नहीं होती है, तब आपको कितना स्वादिष्ट खाना मिलता है। सोच के देखना, सोच के देखना, देवदास में रहे तो कैसा आपके साथ व्यवहार प्रकृति करती है। ब्रह्म भाव से रहते हो तो क्या क्या मिलता।
जो इसी सूक्ष्मता में अपना जीवन बिताते हैं, उनको हर समय चमत्कार लगता है, अपनापन लगता है। इस माँ को, इस प्रकृति रूपी माया को, माँ को, शक्ति को एकदम अपने जैसे एक आवरण होता है कि आप जैसे शक्ति की जो छाया में, जो पल्लू के छाया, माँ की पल्लू की छाया कहा जाता है सबसे जो कहते हैं शांतिदायक। माँ का बहुत सुंदर वर्णना हुआ, नास्ति मातृ सम छाया। माँ की तरह छाया नहीं होता है कहीं भी। नास्ति मातृ सम गति, आपका जो गति है ये माँ के ऊपर निर्भर करता है। नास्ति मातृ सम त्राण, जो आपको जब भी आपको बहुत कष्ट मिलता होगा, माँ के नाम से आप उद्धार हो जाते हो, सिर्फ माँ के नाम से। नास्ति मातृ सम आप, जल जैसा होता है। माँ की जो, माँ की नाम लेकर जो जल लेते हैं वो जल अमृत बन जाता है, ये माँ की। तो ये प्रकृति जो हमारी माँ, वो ऐसे ही बस सिर्फ ब्रह्म भाव से, कृष्ण जैसे संपूर्ण ब्रह्म, 16 कला विमंडित ब्रह्म एक शरीर लेकर ब्रह्म को हमें अनुभव करवाते हैं अपने जीवन से, अपने वार्ता से। हम ये गीता के कारण उनको अनुभव करते हैं। तो इसलिए ईश्वर भी कर्म करते हैं। ये नहीं कि ईश्वर सिर्फ दृष्टा है, हमारे साथ मिलकर बैल की तरह हमारे साथ मिलकर वो कर्म करते हैं। ब्रह्म भाव से थोड़ा लीन हो जाओगे तो संपूर्ण ब्रह्म आपके अंदर। थोड़ा लिंक दे दो उन्हें, ताकि वो संपूर्ण भाव से हम में समा जाए। थोड़ा सा लिंक चाहिए। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। हाँ प्रकृति को जो अपना मतलब मातृ समान मानते हैं, वो पुरुष को जानते हैं। जो 5 भूत को प्रकृति का अंश मानकर उसका आदर करते हैं, वो ब्रह्म को जानते हैं। जो कृष्ण की मयूर पंख को आप देखो, कृष्ण की जो सजावट है वो प्रकृति से ली गई है। जो जैसे कृष्ण की पीत वसन के बारे में लिखा गया है, जो केले को भी, पक्के केले को भी पीत वसन जैसा मान लेते हैं, तो ईश्वर की वो अनुरागी हो जाते हैं। तो सिर्फ पीला रंग ईश्वर की पीत वसन में नहीं है, वो पक्के केले का भी रंग, सोने का भी रंग है, सूरज का भी रंग। तो कहाँ कहाँ नहीं है ईश्वर की पोशाक। ये भाव की बात है, भावना की बात है। इसको आप तर्क वितर्क से अनुभव नहीं कर सकते हो। और जिसके पास ये भाव नहीं रहता है वो अभाव रहता है। कोई भी व्यक्ति बिना भाव का धनी नहीं हो सकता है।
असतो मान सद्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई अनुभूति, कोई प्रभाव, कोई ईश्वर भी कर्म कर रहे हैं, हम भी कर्म कर ले। कर्म किसी को छोड़ता नहीं, क्योंकि वो एंट्री टिकट है इस संसार की खेलने के लिए। ये जो होता है एंट्री टिकट कर्म, कर्म में है। कर्म करोगे, संसार के अंदर घुसोगे, खेल देखोगे। जो जैसे कर्म करते हैं वैसा खेल देखते हैं। ये जो नीचे वाले डायने में बैठा हुआ पंछी ऊंचे वाले डायने में अपने कर्म के हिसाब से आपका खेल आपको देखने मिलेगा। जैसे दो महारथी, दो संत बहुत दिन के बाद उनका मिलाप था। बहुत दूर दूर से वो आए थे, एक के घर, एक बहुत दूर से आए थे। लोग समझे कि बहुत बातचीत होगा। 2 दिन रहे, ये भी मौन वो भी मौन। उनका दुनिया मौन का दुनिया, कर्म का दुनिया, मौन का दुनिया। बस मिले एक साथ, एक घर में रहे, एक निवाला खाए, बस चल दिए। ये एक दुनिया होता है। कर्म उसी हिसाब से कर्म करते हैं। ऐसे इस तरह के लोगों से आप मिलते हैं कि मौन आपकी वार्तालाप हो जाती है। अगर आपको बहुत बात करना पड़ता है, आपका कर्म वैसा बनता है। आज बड़ी एक भाग्य, हमारे भाग्य में एक सुंदर सा दिन आया है। आज जगन्नाथ सेवा में हमारे उड़ीसा में बहुत सारे संकीर्तन मंडली होते हैं। 1000 संकीर्तन मंडली गांव गांव में हरिनाम फैलाते हैं। तो आज उनका कॉन्फ्रेंस है पुरी में। स्वयं हमारे जो पुरी के राजा है वो भी उस मंच का सदस्य है। और आज हमें वहाँ की नोट एड्रेस देने के लिए बुलाया गया है। संकीर्तन मंडली को इस संकीर्तन का शारीरिक व मानसिक प्रभाव क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें वहां कहना है। मुझे थोड़ा आशीर्वाद दीजिए कि कुछ कह सके, क्योंकि ऐसे मंडली में जाना और ऐसे ऐसे मिट्टी के बने हुए इंसानों से मिलना बड़ी भाग्य की बात होती है। जो अभी तक ऋषि और कृष्ण से लगे हुए हैं, के साथ मिलना इस सौभाग्य की बात। तो आज हम जाएंगे, पूरी जाएंगे, आपकी शुभकामनाएं लेकर देखेंगे और फिर बताएंगे कैसा रहा। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? आई हैव अ सैडिस्टिक प्लेजर। हम भी कर्म करेंगे, ईश्वर भी कर्म करते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है कि वो कर्म के बिना भी नहीं रह सकते हैं, उनको करना पड़ेगा। अगर उनको आना है, हमको दिखना है, वो भी हमारे साथ कर्म करें। तो क्यों ना ऐसे कर्म में उनको लगाए। क्यों छोड़े उनको। ईश्वर ही तुम्हारे थ्रू काम कर रहे हैं ना। ईश्वर नहीं है। ये तो ये समर्पण भाव है। ये बहुत बढ़िया समर्पण भाव है, भक्ति भाव है। लेकिन साथ साथ काम करने में जो मजा है वो भी एक भाव। ईश्वर अच्छा। सब,
लेकिन हम ईश्वर को जानते हुए, हमारे साथ काम करते हुए, अनुभव करते हुए जब हम काम करेंगे तो अच्छा लगे, बेहतरीन लगे। जानते हुए, भक्ति एक एनेस्थेसिया है। आप शरीर घात से मुक्त हो जाते हो, भक्त बन जाते हो, कर्म होता रहता है, ये अलग भाव है। लेकिन जब आप ये जानते हो, आप एनेस्थेसाइज नहीं हो भक्ति में, आप जानते हो ईश्वर, हम एनेस्थेसिया में नहीं जाना चाहते, हम अनुभव में जाना चाहते हैं। भक्ति आपको एनेस्थेसाइज कर लेगा, आपको अनुभव, मतलब जो जो साधारण सा अनुभव है वो आपसे ले जाएगा, छीन लेगा। आप समर्पित हो जाओ, एक बार समर्पित हो गए, ज्ञान अज्ञान सब चला गया। लेकिन जब आप अपने ये साधारण से जीवन में बिना कुछ मार्ग लिए, ना ज्ञान की, ना भक्ति की, ना राज की, ना कर्म की, बिना कुछ मार्ग लिए उनके साथ रहते हो, वो कैसा लगता है? बढ़िया। ऑल द बेस्ट मामा। थैंक यू, थैंक यू। आज मुझे कीर्तन के बारे में बताना है, अभी पढ़ना है, जानना है उसके बारे में। थैंक यही यू, जो थैंक यही जो अभी बताया है वही एनफ है। माँ सरस्वती की भी कृपा होनी चाहिए। यहाँ की धूप, यहाँ की बातें, यहाँ की गर्मी से अगर ये शरीर काम करेगा तो जाकर ये जो होते हैं सीधा जाकर आत्मा तक पहुंच जाता है, नहीं तो नहीं। ये माँ सरस्वती की कृपा है। थैंक यू।